वेलकम बैक टू माई चैनल। आज वेडिंग सीज़न चल रहा है तो मेरे घर में भी मेरे भैया की शादी थी। तो आज उनका हल्दी का फंक्शन था। हल्दी का फंक्शन 1 बजे था, मगर हमें पहुंचते पहुंचते 3 बज गए एंड ऑब्वियसली हम लेट हो गए थे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल घर में हल्दी के लिए डेकोरेशन हो रखी थी। मैं कुछ वीडियोस बनाने लग गई एंड वहाँ पे उनका डांस चल रहा था। तो यहाँ तो पहुँच गए हैं लेट, कोई बात नहीं, जल्दी से खाना खाते। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, शादी जो थी मतलब भैया का जो घर है वो 12th फ्लोर पे है एंड लाइट चली गई, लिफ्ट बंद हो गई। हमें नीचे जाना था, हमें झूले झूलने थे ऐसे मतलब सोसाइटी में। हम पूरे 12 फ्लोर नीचे गए हैं गाइस, सीढ़ियों से उतर के। 12 फ्लोर नीचे जाएंगे पैदल। फाइनली 12 फ्लोर उतर के नीचे हम आ गए। मैं झूलने लग गई। मम्मी ने डॉगी की भी वीडियो बनाई क्योंकि उससे मुझे डर लग रहा था, और मैं तो वापस ऊपर आ गई क्योंकि मुझे डॉगी से डर लगता है। आयान झूले झूल रहा था। देन यहाँ पे ऊपर आए तो यहाँ पे हमने देखा एक रस्म चल रही थी जिसे हम कहते हैं मंडप गाड़ना, जिसमें मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। जितना मुझे पता है कि इस पॉट में जो है मिट्टी भरी हुई थी एंड इसको मंडप की जो स्टिक्स थी उसे गाड़ा जा रहा था। एंड ये ऐसे ही ये पूरा रिचुअल हुआ था। मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ तो आइडिया नहीं है, जितना आइडिया है मैंने बता दिया। आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो बता देना। एंड देन उसके बाद यार जिन्होंने ये काम करा था उन्हें शगुन भी मिला था, इनडायरेक्टली पैसे मिले थे। यार शादियों में तो ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। देन सबसे पहले ये हुआ एंड आप देख रहे हो घर में कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। अभी अभी हमने हल्दी का खाना खा लिया था एंड हल्दी के बाद अब मेहंदी थी अगली। तो मेहंदी के लिए भी हमें रेडी होना था। कपड़े तो हम घर से ही लाए थे। एंड या फाइनली मैं जिसकी बात कर रही थी उन्हें भी शगुन के पैसे मिलने के लिए एनवलप हाथ में ही है आंटी के। एंड फिर उसके बाद या उन्हें शगुन मिल गया है। एक्चुअली ये जो पूरी रिचुअल होते हैं ज़्यादातर जीजा जी ही करते हैं, तो उनका बहुत ही मेन काम होता है। फाइनली हल्दी शाम हो गई है। हम मेहंदी के लिए हम आ गए हैं। एंड ये यहाँ पे उनकी सोसाइटी में ही एक बैंकेट हॉल था एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी डेकोरेशन करी हुई है मेहंदी के लिए। बहुत ही अच्छा सा बैंकेट हॉल था। और जैसे ही मैं वीडियो बनाने लग गई मम्मी बीच में आ गई। मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं भी हाय बोल ही देती हूँ। एंड मम्मी ने हाय बोल दिया। मेहंदी की डेकोरेशन सो वॉज वेरी ब्यूटीफुल। हल्दी की भी बहुत अच्छी थी, मेहंदी की भी। तो ये हमारा मेहंदी का आउटफिट था। एंड उसके बाद हमने पूरे बैंकेट हॉल को एक्सप्लोर करा। एंड यहाँ तो बहुत सारे मिरर लगे थे गाइस, थोड़ी थोड़ी दूर में मिरर थे, तो हम ऑब्वियसली खुद को देखे भी जा रहे थे। एंड यह बहुत ही था। अभी तो हम जल्दी आ गए हैं, बाकी लोग आएंगे, टाइम लगेगा, फिर तो भीड़ हो जाएगी। तो अभी वेट करते हैं एंड थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। मैं तो पूरा घूम के मज़े ले रही हूँ एंड ऑब्वियसली खुद की वीडियो बना रही हूँ। अब देख रहे हैं, अब भीड़ आ गई है थोड़ी सी। अब जो है ऑब्वियसली वीडियोग्राफी चल रही है, फ़ोटोशूट हो रहा है। तो वहाँ से भैया की आने की एंट्री की जो है वीडियो बनाई जा रही है। एंड यार गाइस 2 टेक लगे तब जाके ढंग की वीडियो बनी है। अब वो तो जब वेडिंग की वीडियो आएगी तभी देखेंगे कैसी लगी, कैसी बनी है वीडियो। पर बहुत मेहनत का काम है वीडियोग्राफी करना। देन उसके बाद फाइनली भैया बैठ गए अपनी मेहंदी लगवाने। उसी के साथ साथ मैं पूरी वीडियोस बना रही हूँ। वहाँ लोगों की फ़ोटो खिंच रही है दीदी की। सब कॉफ़ी पी रहे क्योंकि इतनी ठंड में गाइस कॉफ़ी ही पी जाती है। और क्या ही करेंगे, हम कोल्ड ड्रिंक तो पियेंगे नहीं। आइसक्रीम खाने का पर मेरा बहुत मन था, चाहे जितनी भी ठंड हो आइसक्रीम तो मुझे ज़रूर खानी है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ आइसक्रीम नहीं थी, तो कोई बात नहीं, मैंने भी कॉफ़ी ही पी ली। वैसे तो मैं ज़्यादा पीती नहीं हूँ, पर थोड़ी सी हमने टेस्ट कर ली क्योंकि बहुत ठंड थी। एंड अब आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई। अभी तो और रिलेटिव्स आएंगे। देन फाइनली मैं भी बैठ गई अब मेहंदी लगवाने। एक तो गाइस इतनी ठंड में मेहंदी लगवाना इज सो डिफ़िकल्ट। अच्छा हुआ मैंने एक ही हाथ में लगाई क्योंकि पूरा हाथ जो है ना इस टाइम के बाद जम रहा था, ऐसे ठंडा हो रहा था। इसको 1-2 घंटे सूखने में लग रहे थे, सूख ही नहीं रहा था। मम्मी की मेहंदी जल्दी सूख गई, मेरी सूख ही नहीं थी। वहाँ भैया की लगभग आधी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी देर बाद पूरी मेहंदी भी कंप्लीट हो जाएगी, तब तक मेरी मेहंदी भी लगने ही वाली है। मैंने तो एक ही हाथ में लगाई, पर बहुत ठंड लग रही थी। ठंड में मेहंदी लगवाना इज़ अ टास्क। देन यहाँ उसके बाद डांस भी शुरू हो गया है, बहुत सारे लोग डांस करने लग गए। एंड मैंने भी शादी के लिए परफॉर्मेंस रेडी करी थी, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सस्पेंस तो बनना चाहिए। तो गाने बजने लग गए एंड सबका डांस स्टार्ट हो गया था। खाना पीना शुरू हो गया था, स्टार्टर्स भी। यहाँ भैया की मेहंदी लग रही थी। तो यहाँ पे ओ माय गॉड आयान पता है क्या कर रहा था गाइस, ये टेबल के नीचे घुसा हुआ था एंड मम्मी ने इसकी छुपके से वीडियो बनाई। इसको पता नहीं क्या मज़ा आया था। फिर मेरा फाइनली डांस आ गया एंड गाना तो मैं पूरा बजवा नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाएगा, पर आप मेरा ब्यूटीफुल सा डांस देखिए।
आ गया हूँ और अब मैं और हम जाने वाले शादी में। हमारे भैया की शादी में पार्टी कर। सो गाइस, मेहंदी के फंक्शन में हम सब ने 4 चांद लगा दिए थे। मैंने, मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, हम तीनों ने डांस करा था। आपको किसका डांस सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया एंड फाइनली आज उनकी वेडिंग है एंड आप देख ही सकते हो अयान मुझे कितना परेशान कर रहा था। ये यार मुझे वीडियो ही नहीं बनाने दे रहा था, बट फाइनली रेडी हो गई हूँ। दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द वेडिंग एंड अब हम रेडी हो गए। मैंने वीडियो भी बना ली। हम वापस आ गए शादी के घर में एंड दुल्हन की बहन के तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं गाइस, इतना तो मुझे पता ही नहीं है रिचुअल क्या है। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी दुल्हन की बहन मतलब मेरी दीदी ये रिचुअल्स कर रही है एंड अभी देखते हैं आगे और क्या क्या रिचुअल्स होने वाले हैं। मैं और हम सब लहंगे पहन के सब रेडी है फुल एंड फाइनली इस बार हम लेट नहीं हुए, जल्दी पहुंच गए टाइम पे, क्योंकि कल लेट हो गए थे ना बहुत ज़्यादा, तो इस बार तो टाइम पे पहुंचते ही था। एंड यहीं पे आयान अपने आप में ही मगन बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सी सोच में डूबा रहता है। नेक्स्ट रिचुअल पे आते हैं। नेक्स्ट रिचुअल में जो जीजा जी और फूफा जी होते हैं वो दूल्हे राजा को कपड़े पहनाते हैं। लाइक ओ माय गॉड, इतनी देर से सब रेडी थे, सिर्फ भैया ही थे जो बनियाइन और तौलिया में घूम रहे थे। बट फाइनली अब उनका दिन है आज, तो उन्हें अच्छे से रेडी कर दिया गया है। फुल कोट वोट पहन के अब दूल्हे वाली फीलिंग आ रही है एंड टाइम शायद से 4 बज गए हैं इस समय पे। अभी देखते हैं उन्हें पूरा ऊपर से नीचे तक रेडी करा जाता है। टाई पहनाए, जूते पहनाए, कोट शर्ट पैंट सब कुछ पूरा अच्छे से रेडी हो गए हैं एंड आगे फाइनली अब भैया तो रेडी हो गए हैं। अब बारी है घुड़सवारी की, घोड़े पे चढ़ाना है उन्हें एंड ये आप अरे रुक जाइए, अभी घोड़े पे चढ़ाने से पहले माला पहनाइए एंड ऑब्वियसली पैसों की माला भी तो पहनाई जाती है, तो उसका वेट करते हैं जल्दी से। सुपर एक्साइटेड। एंड एक टाइम तो मेरे पास ऐसा हुआ जब वो भैया को कोट पहना रहे थे, मैं हर अलग अलग एंगल से वीडियो बना रही थी और ट्रेजेडी हो गई। मैं ना ऑन ही करना भूल गई कैमरा और वीडियो ही नहीं बन पाई मेरी क्या जब वो कोट पहना रहे थे। कोई बात नहीं, चलिए अब फाइनली दीदी ने भी जो है उन्हें वो पैसों की माला पहना दिया। उसके बाद सबने भैया को टीका लगाया था एंड या बैंड बाजे बज रहे थे, पूरे ढोलक की आवाज़ आ रही थी। अभी तो मेरी वॉइस आ रही है, ढोलक की आवाज़ तो अभी आएगी, क्योंकि आज पूरा दिन तो हमें सिर्फ डांस ही करना है एंड लास्ट में शादी के आते आते तो भाई बैटरी ख़त्म हो गई थी फ़ोन की, हम वीडियो भी नहीं बना पाए। पर कोई बात नहीं, अभी स्टे ट्यून, देखते आगे और क्या क्या होने वाला है। सो मैंने आपको पहले भी बताया था जो घर है वो 12th फ्लोर पे है एंड हम इतनी सारी भीड़ एक एक करके लिफ्ट में जाएगी तो हम ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें तो सीढ़ियों से उतरने का एक्सपीरियंस था, तो हम मम्मी और मैं तो सीढ़ियों से ही उतर के आ गए वापस एंड फाइनली भैया अब घोड़े पे चढ़ चुके हैं एंड फिर से उनकी वीडियोग्राफी हो रही है एंड बहुत सारे लोगों ने अभी डांस भी कर रहा है। तो अभी हम सबसे पहले यहीं सोसाइटी में ही मंदिर है, सबसे पहले हम मंदिर जाके पूजा करने वाले हैं एंड यहाँ मैंने हाथ खड़े कर रखे थे, वो वीडियो बना रहे थे, पीछे खड़ी थी मैं, डांस तो दिखने वाला ही नहीं है, मैंने हाथ ही खड़े कर दिया, एटलीस्ट हाथ ही आ जाएंगे मेरे। कोई बात नहीं, इनफैक्ट इसके बाद हमने डांस भी करेंगे आगे। अभी तो हम सबसे पहले मंदिर जाके पूजा करने वाले हैं, फिर हम वेन्यू पहुंचेंगे और घोड़े भी सीधा वहीं पे, घोड़ी और ड्रम वाले सब सीधा पहुंच जाएंगे, ढोलक वाले सीधा पहुंच जाएंगे वेन्यू पे। फिर उसके बाद वहां से बारात सीधा कंटिन्यू होगी एंड वो तो बहुत आगे का है, अभी तो शाम हो रही है एंड हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं, टाइम से थोड़ा पीछे चल रहे, बट कोई बात नहीं, शादी के घर में थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है। सो फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर एंड मंदिर में जाके उन्होंने पूजा करी। इसमें मंदिर के अंदर हम गए नहीं है, भैया दीदी और उनके मम्मी पापा अंदर गए थे, उन्होंने पूजा कर ली है
अभी आगे देखते हैं और क्या क्या रिचुअल्स होने वाले हैं। बाकी सारी भीड़ में सब खड़े हैं और पूरा ऐसे ढोलक की आवाज़ आ रही है ना, हर कोई सोसाइटी से देख रहा था कि भाई हाँ बारात जा रही है। नेक्स्ट रिचुअल पे आते हैं। अब इसमें जो दूल्हे की माँ होती है उसे अपने साड़ी पे पल्लू पे समथिंग उस पे एक दिया रखना होता है एंड उसको भैया को कुचल के जाना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। मुझे तो भाई ये बड़ा स्केरी से लगा, पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखना, भूत वूत आ जाएगा क्या। देन सबसे पहले उन्हें एक हल्दी का घोल समथिंग था उसे हाथ में लेना था एंड वो एक तेल था जिसमें तेल में उसे अपना चेहरा देखना था भैया को। भैया बोल रहे इस तेल में तो चेहरा ही नहीं दिख रहा, पानी मिला रखा है कैसे देखे, बट जो भी है जितना दिखा वो हो गया। एंड फाइनली भैया ने अब इस दिए को पैर रख के आगे बढ़ गए एंड अब उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना था। इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखना है, बट कोई बात नहीं। देन ये हो गया एंड आगे बढ़ते हैं। अभी आगे यहाँ पे उनकी सारी बहनें गाड़ियों के पास खड़ी हो गई कि भैया अब हम तो आपको जाने नहीं देंगे, पहले आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। एंड देन फिर ऑब्वियसली भैया ने उन्हें शगुन दिया एंड फिर ही उन्होंने जाने दिया। फाइनली अब हम लोग पंचवटी वेन्यू पहुँच गए हैं। पंचवटी, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन ही क्या, ओ माय गॉड। कोई बात नहीं, चलिए फाइनली हम पहुंच गए। बहुत ही अच्छा सा बैंकेट हॉल था, ओपन था एंड ठंड इतनी हो रही थी, ओपन देख के तो मेरी हालत ख़राब। भाई मैंने जैकेट निकलवा लिया गाड़ी से क्योंकि ठंड तो ऑब्वियसली बहुत सारी थी, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़े से हीटर भी थे तो उससे थोड़ा ठीक हो रखा था। यहाँ पे तो गाइस इतनी ब्यूटीफुल जगह थी, इतने सारे स्पॉट्स थे ना फ़ोटो खिंचवाने के कि मैं क्या बताऊँ। इतनी सारी लोकेशन, इतनी सारी फ़ोटोज़ खींची है ना हमने आपको वीडियो के बीच में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारी बहुत सारी ब्यूटीफुल फोटोज़। सो फाइनली कंटिन्यू करते हैं वेन्यू को दिखाना। बहुत ही बड़ी सी जगह थी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन हो रखी थी। यहाँ मम्मी पापा और दीदी बात करने में बिजी थी। नेक्स्ट अभी यहाँ पे एक लगन भी होना था। यहाँ खाने की तो बहुत वैरायटी थी यार, खाना इतना अच्छा था, लिटरली कॉटन कैंडी पॉपकॉर्न कौन रखता है शादी में, बट बहुत टेस्टी चीज़ें थी। क्या क्या बताऊँ, मतलब मैंने क्या क्या खाया एंड अब मेरा गला ख़राब है यार, मैं क्या बताऊँ। फिर रात में बहुत खांसी हुई, बट बहुत कुछ था एंड बहुत कुछ हमने ट्राई करा। देन लगन भी हो गया एंड फाइनली ब्यूटीफुल जिस मोमेंट का बेसब्री से इंतज़ार था, भैया और भाभी की वेडिंग हो चुकी है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी डेकोरेशन हो रखी थी। एज आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी तरह से उनकी एंट्री हुई थी एंड वरमाला चढ़ाई एंड फेरों तक हम रुके नहीं थे क्योंकि बहुत ठंड हो गई थी एंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। ये रात के 1-2 बज रहे थे, बहुत लेट हो गया था आने में, फ़ोटोशूट में, इन सब में इतना टाइम लग गया। बारात में हम नाचे भी थे, उसकी वीडियो भी नहीं बना पाए, बट कोई बात नहीं। दिस वॉज द ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन एंड फाइनली इसी के साथ हमारी प्यारी सी वेडिंग की सीज़न की जो वीडियो थी ये ओवर हो गई। होप यू लाइक द वीडियो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू भैया भाभी।